हेलो एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो कि आपको पता था 28 को जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है एल्टीग्रेड का आउट होने वाला था और वो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आपको स्क्रीन पे जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये दिमाग में बना हुआ था कि पेपर प्री होगा या मेंस होगा, मतलब एक लेवल की परीक्षा होगी या दो लेवल की। तो यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन है कि प्री और मेंस दोनों होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मेंस में भी ये सुनने के लिए आ रहा था कि बहुत सारी कापियाँ जांचनी हो जाएगी, कम से कम 1 लाख बच्चों को क्वालिफाई करेंगे तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका मेंस पेपर है वो रिटन है, कितने नंबर का है, क्या प्रोसीजर है, एज क्या है, सब कुछ डिटेल में इस नोटिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ना फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो आज से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज से आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बैंक में शुल्क जमा करने व ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 28/8 है। ठीक है, आज 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है आपका और 1 महीने आपको फॉर्म अप्लाई करने का टाइम मिलता है। ठीक है, तो 28/8 जो टाइमिंग है इसकी 28/8 आपको दी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कि ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट यानी कि जो करेक्शन है, आप फ़ी करेक्शन या कोई भी जो करेक्शन है, सुधार है, वो कब तक कर सकते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पर देखिए, उसकी डेट जो है वो 4/9 तक है। ठीक है, 4/9 तक जो है आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे जो है क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो ये तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो पूरा पढ़ना ऐसे हमारे काम का है नहीं। जो जो हमारे काम की चीज़ें होंगी वो हम डेफिनेटली देखेंगे। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या अहर्ताएँ लिखी हुई हैं। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं आपकी जो योग्यता है वो लिखी हुई है। मैं एक सेकेंड, ये देखिए ये लिखा है ना 8 नंबर पे क्या है, आपका विषयवार योग्यता दी हुई है। तो आपका जो भी है विषय है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन और बीएड मांगा गया है। और हाँ, हिंदी के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर में आपका हिंदी के साथ साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगा गया है, साथ ही साथ आपसे बीएड मांगा गया है। अब चूंकि मैं इंग्लिश के स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात करना ज़रूरी समझूंगी। तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं हम। आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि एक सेकेंड, ये ओके। तो आइए ऊपर, ये रहा आपका इंग्लिश। मैथ्स में भी यही देखिए सिंपली है कि आपको ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए, देन बीएड होना चाहिए। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखिए लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से अंग्रेजी साहित्य, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। टू बी केयरफुल, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जा रही है। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब भ्रमित करेंगे, जो ये बोलेंगे कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लेकर किया है ग्रेजुएशन तो भी आप फॉर्म भर दो, तैयारी करो, एंड जो होगा हम देख लेंगे, कोर्ट केस किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपने लिटरेचर आपका है ग्रेजुएशन में तभी आप जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और आ रहा था कि दीदी अगर लिटरेचर वहाँ पर मेंशन है या फिर अगर डिग्री में मेंशन नहीं है लेकिन हमने 3 साल पढ़ा है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा जानकार बता रहे हैं कि आपका अगर 3 साल आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की वो डिग्री जो है वो मान्य होती है। ठीक है, लिटरेचर के बेसिस पे। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है और आपने 3 साल लिटरेचर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप फिर परेशान होंगे। बाकी एज ए विश, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप देख लेना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका सिंपली इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपका ग्रेजुएशन एंड आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। तो बाकी लोग भी अपना देख लीजिए, यहाँ पर है बाकी सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का है, देन कंप्यूटर का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इधर दी हुई हैं, आप देख लेना। और एक चीज़ और आपको बताऊं, अगर बात करूं
छूट के बारे में है ना, एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो आइए इस तरफ हम आ जाते हैं। ये देखिए आपको एज रिलैक्सेशन दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको स्क्रीन पे दिखा दूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। एज रिलैक्सेशन के बारे में हर कोई सोच रहा था कि जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि दरोगा जो भर्ती है उसमें तो भैया मिला है, उसमें दिया गया है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जबकि ये 2018 के बाद आई हुई दूसरी वैकेंसी है। इससे पहले कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, सिर्फ 2018 में आई थी, उसके बाद तब से अब आ रही है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो कायदे से तो इनको देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि अभी तक दिया नहीं है, पहली बार मांग की जा रही है। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स में दिया है। अभी रिसेंटली दरोगा वाला जो होने वाला है उसके लिए भी इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 1 जुलाई से आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 1985 से पूर्व उनका जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। तो और दिव्यांगजनों के लिए जो उम्र सीमा है वो 55 वर्ष दी गई है, ठीक है। तो ये आपका जो एज क्राइटेरिया है वो इसमें दिया गया है। तो एज क्राइटेरिया में कोई भी छूट नहीं मिली है, एक भी ईयर की छूट नहीं मिली है। हालांकि मुझे लगता है बच्चे इसके बारे में बात करेंगे, जाएंगे। लोग काफ़ी पहले से ही दबाव डाल रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। अब मुझे लगता है पता नहीं क्या ही होगा, करेंगे या नहीं करेंगे, गॉड नोज़। लेकिन फ़िलहाल अभी अगर आप 40 ईयर्स के अबव ऊपर हैं तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आगे चलिए आगे देखते हैं और हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लिखे हुए हैं, ठीक है। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन ये सब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। खैर ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, देख लोगे। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। प्री यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन आपका पेपर है। ये देखिए ये रहा। आइए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न जो कि आपको सामने दिख रहा है। ये देखिए ये आपका वैकल्पिक परीक्षा है, ठीक है। वैकल्पिक परीक्षा दी हुई है और इधर ये द्वितीय चरण है, ये ऊपर आपका प्री है, ठीक। ऊपर प्री के बारे में दिया हुआ है। प्री जो है एज इट इज़ जैसे पहले आपका एग्ज़ाम था वैसा ही प्री है। इसमें 150 जो है वो प्रश्न होंगे। टोटल देखिए प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें 30 जो है वो आपका GS का होगा, जो कि पहले भी 30 GS का होता था। और स्टैंडर्ड GS क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, यानी कि वन लाइनर हलवा उठा के पूछ दिया था, ऐसा नहीं था। तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए GS लेवल की। उसके बाद 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप डाल रहे हैं 120 नंबर के वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटा आपको इसके लिए मिलेगा। और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR पे होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम मुख्य परीक्षा की। तो बहुत क्लियरली मेंशन है इसमें, देखिए कि प्रश्नों की संख्या 20 होगी, यानी टोटल आपसे जो है वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आपको भ्रमित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10+10, यानी कि जो आपका 10 प्रश्न है वो आपका लघु उत्तरी होगा और 10 प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरी होगा। ये देखिए 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे और एक प्रश्न 8 नंबर का होगा। नीचे भी चलती हूँ तो बताती हूँ। ये देखिए, और इनके जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं उनकी जो वर्ड कैपेसिटी है, जितना आपको लिखना है वो 125 शब्दों में आपको लिखना है। और अगर बात करें दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, तो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है वो भी 10 ही रहेंगे और इनकी जो शब्द लिमिट है वो 200 होगी, ठीक है। और अगर टाइम है तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा और कुल अंक जो है वो आपके कितने होंगे, 80 और आपका 120 उसका। तो टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। 200 नंबर का ये पेपर होगा। और अगर यहाँ नंबरिंग की बात करें तो ये 8 नंबर का इधर एक प्रश्न दिया है और इधर 12 नंबर का एक प्रश्न दिया है। तो 12 दाम में 120, यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 120 नंबर के होंगे, जो कि ऊपर मेंशन है। यहाँ पर देखिए आप क्लियरली 120 नंबर का और 80 नंबर का जो है आपका वो लघु उत्तरीय होगा, 20 और 120 नंबर का दीर्घ उत्तरीय होगा। तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो आपका पेपर कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, भ्रमित नहीं होना। वेरी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा,
ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर सिलेबस की बात करें तो आइए, ये तो बाकी उन लोगों के लिए है जो दिव्यांगजन हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज भैया सबका दिया हुआ है, लेकिन अगर बात कर दूँ मैं सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, वही पुराना सिलेबस है। अगर आपके पास है सिलेबस तो फिर आप वही देखिए और उसके लिए परेशान मत होइए। तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले ये भूगोल वगैरह इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। फिर इतिहास का है, और इधर साइंस है, इधर वो रसायन विज्ञान है। मैं अपने की तरफ चलती हूँ, जीव विज्ञान, देन गृह विज्ञान और संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ये रहा इंग्लिश। ओके, तो ये आ गया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। जो लोग इंग्लिश लिए हैं वो देख सकते हैं, और जिनका नहीं है वो फिर उनका जो सब्जेक्ट है उसको वो देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो ये देखो आप, इसमें आपका फर्स्ट पेपर जो है वो आपका फर्स्ट पेपर नहीं, सॉरी, मतलब फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका लैंग्वेज का होगा। ये देखिए लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेजेस पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, प्लस ग्रामर की अगर बात करें तो यहाँ पे पंक्चुएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबलरी एंड टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, इडियमेटिक एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, यानी कि टोटल आपका ग्रामर है। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, एंड लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, जिससे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है वो लैंग्वेज का सेक्शन। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर तो अपने आप में ही बहुत लेंदी सिलेबस है इसका, बहुत लेंदी। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स का एक्चुअली है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विथ रेफरेंस टू, अब इसमें आपको वर्ड्स दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से वर्ड्स ज़्यादा देखना है। आपको तो पूरी लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स देखने ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपका एलेगरी है, बैलेड है, ओड है, सोनेट है, ब्लैंक वर्स है, एपिक है, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, इलिक, एलेजी, स्टैंजा फॉर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम, मीटर, है ना, मतलब सब कुछ है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, वन एक्ट प्ले। ठीक है, इधर देखिए ये आपका मूवमेंट्स आ गया। देन इधर देखिए टाइप ऑफ ऐसे, इसके बाद मूवमेंट्स, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट, ठीक, एक्सप्रेशनिज्म, ये सब आपका क्या है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो गया। अगर आप बढ़ें आगे तो आगे देखिए आपका जो है ये पोइट्री सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर पोइट्री, प्रोज और ड्रामा में इस तरह से ब्रेकेट्स दिया हुआ है, और स्पेसिफिकली आपको राइटर के वर्क दिए हुए हैं। जैसे आप पेल्टी ग्रेड में पढ़ते हो तो वहाँ पे स्पेसिफिक वर्क मेंशन नहीं है। वहाँ पर क्या है आपको कि जैसे विलियम शेक्सपियर बोल दिया तो आपको विलियम शेक्सपियर से सब कुछ पढ़ना है, जो भी उन्होंने लिखा है या जो भी उनके बारे में नॉलेज दी गई है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मेंशन है स्पेसिफिक वर्ड। जैसे आपको पोइट्री में विलियम शेक्सपियर से सोनेट नंबर 29 पढ़ना है, सोनेट नंबर 138 पढ़ना है, ये विलियम शेक्सपियर से पढ़ना है। तो 2 सोनेट उनको आपको पोइट्री में पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं, आते हैं मिल्टन। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़नी है आपको इधर मिल्टन की। फिर जॉन डन का कैननाइजेशन एंड पोप्स का रेप ऑफ लॉक पढ़ना है। थॉमस ग्रे का एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न एबे एंड द वर्ड इज टू मच पढ़ना है। शेली का ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ शाइलॉक पढ़ना है। कीट्स का ग्रेशियन अर्न, ला बेला डैम सैंस मर्सी, टेनिसन का ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसीज, ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस एंड प्रोफेसीज, ये सब कुछ, टोटल सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप देखना चाहो तो मल्टी माइंड्स लर्निंग पे देख सकते हो। और साथ ही साथ मैंने मतलब मल्टी माइंड्स लर्निंग पे सर अभी ग्रामर भी पूरा डिटेल से दे रहे हैं, एनजीएस दे रहे हैं। आपको बैच परचेज करना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। और ग्रामर में इंडिविजुअल एक अलग चैनल पे भी पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको नीड होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। खैर आगे चलिए, ये आपका पोइट्री का सेक्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको जो है डिटेल से डिस्कस करूँगी जब मैं सिलेबस वाला वीडियो बताऊँगी, अदरवाइज़ ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर देखिए ये ड्रामा का सेक्शन है, फिर इधर प्रोज एंड फिक्शन है, और इधर देखिए दे दिया है आपका पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड इंडियन राइटर इन इंग्लिश, ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। ठीक है, प्रोज एंड फिक्शन में। तो ये आपको टोटल जो है वो इंग्लिश का सिलेबस हो गया। बाकी आप जिस चीज़ के भी हैं तो वो अपना सिलेबस आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देख कर, समझ कर, सोच समझ लीजिए, फॉर्म अप्लाई करिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि जो है
ऐसा है कि एग्ज़ाम को टाइम से करा लिया जाएगा और रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा जल्दी ही। तो वैसे भी एलटी ग्रेड बहुत ज़्यादा टाइम देता नहीं है, लास्ट टाइम भी जब आया था तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो गया था। ऐसा नहीं है कि टीजीटी की तरह बहुत लंबे टाइम मिलने वाले हैं। तो अभी से एकदम कमर कस लीजिए, तैयारी में लग जाइए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।